सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज का ये पाठ हम किसी मंदिर में नहीं, क्योंकि आपको पीछे बैकग्राउंड देख करके लगेगा कि शायद हम किसी मंदिर में बैठे हैं। वास्तव में ये हमारे मंजूनाथ जी हैं बेंगलुरु में, उनका घर है, उनके घर में बैठ करके हम आज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पिछले पाठ में जो ज्ञान योग चल रहा था गीता का 13वां अध्याय, उसमें ज्ञान के लिए क्या क्या आवश्यकताएं, कौन सी साधनाएं हमें करनी पड़ती हैं जिससे कि हमारे आंतरिक ज्ञान की हमें अनुभूति हो, आंतरिक ज्ञान हमारा अभिव्यक्त हो जाए, तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं। तो उसकी ये साधना के विषय में चल रहा था, कैसे हम इस संसार के सब संबंधों में बरतते हुए पुत्र पुत्री, पत्नी पति, गुरु शिष्य, भाई बहन, माता पिता, दोस्त, सब संबंधों में बहुत प्रीति पूर्वक उनका निर्वहन करते हुए, और कैसे इस संसार से असक्त भी रह सकते हैं, कैसे अनभिष्वंग, सबका सदुपयोग करते हुए, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कर्म करते हुए न करने जैसी स्थिति कि मैंने कुछ जैसे किया ही नहीं है, इस स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे हम अपने चित्त को समता में रख सकते हैं। क्योंकि समाधान जो है वो अध्यात्म का जो शिखर है वो इस समता को प्राप्त करना है, यही साधना है। बस एक शब्द में यदि साधना को कहें तो वो है समता, चित्त की स्थिरता, चित्त की अचलता, निश्चलता, निर्मलता। उसको अनेक अनेक ऋषियों ने अनेक अनेक नामों में अभिव्यक्त किया है। गीताकार जो कहते हैं वो कहते हैं समत्वम योग उच्यते। पतंजलि ऋषि कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना। तो चित्त की वृत्ति क्या है? यही है कि हमारे राग द्वेष यदि समाप्त हो जाएं तो उसमें इष्ट अनिष्ट हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो अंदर जो हमारे वृत्तियां चलती रहती हैं उनका उतार चढ़ाव चित्त में चलता है, चित्त हमारा इधर या उधर डोलता रहता है, वो एक समता में आ जाए। तो यही चित्त वृत्ति निरोध है, वो एक समता में रहे, बैलेंस रहे, यही समत्वम योग है। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक साधना करके और जो अध्यात्म का एक सारांश निकाला, उन्होंने भी यही निकाला, समत्वम योग उच्यते। उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया उन्होंने बहुत सुंदर, कि यदि वीणा से सुंदर संगीत निकालना है तो उसके जो तार हैं उनको इतना ज्यादा टाइट भी मत करो कि वो तार टूट जाए और वीणा से फिर कोई शब्द निकले ही नहीं, और उसको इतना लूज भी मत करो कि उससे निकलने वाला शब्द जो है वो कर्णप्रिय ना हो। तो ये संसार ही वो वीणा है, ये संबंध ही वो वीणा है। इन संबंधों से, इस संसार से, हमारे जीवन से जो आवाज निकले, जो संगीत निकले आसपास से, वो इतनी भी शिथिलता संबंधों में नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत ही ज्यादा एकाकार हो जाएं उन संबंधों से
और हमारे अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व की इतनी शिथिलता हो जाए कि हमारा अपना स्वमान, आत्मगौरव, आत्मसम्मान वो कहीं मिट ही जाए और दूसरे लोगों का ही एक अस्तित्व जो है वो हमें ओवरकम कर ले, तो फिर भी संगीत अच्छा नहीं निकलेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए संबंधों में, और वो इतने टाइट भी नहीं होने चाहिए कि हम किसी से बात ही ना करें। जब घर में एक व्यक्ति घर में जैसे ही प्रवेश करता है तो उससे पहले घर में बहुत खुशियां, हंसी ठहाके उठ रहे थे, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, पत्नी भी बहुत खुश थी, और जैसे ही उस व्यक्ति ने प्रवेश किया तो जैसे घर में सन्नाटा छा गया। बच्चे इधर उधर अपने कमरे में घुसने लगते हैं, नौकर चाकर कोने में घुसने लगते हैं, पत्नी किचन में चली जाती है और कोई बोलता ही नहीं है, एकदम जैसे सन्नाटा सा छा गया। तो ये है वीणा के तारों को बहुत टाइट कर देना। तो इतना टाइट यदि हमने कर दिया संबंधों को तो फिर वो टूट जाते हैं तार। संबंधों की जो तारें हैं उसमें टूटने का खतरा होता है, फिर उससे संगीत निकलेगा ही नहीं। कुछ दिन के बाद जो घर में रहने वाले संबंधी हैं वो आपके साथ बैठना, आपके साथ बातचीत करना, वो उससे कटने लगते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए समता ठीक है, मध्यम मार्ग ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने ये कैसे निकाला? क्योंकि उन्होंने कुछ वर्ष इतनी कठोर साधना की, उन्होंने कुछ खाया ही नहीं और शरीर ऐसा कृशकाय हो गया। तो एक बार वहां पर गया में उन्होंने, बोध गया में उन्होंने साधना की। तो एक नदी है वहां पर, वैतरणी नदी गया में, जिसकी पुराणों में भी चर्चा आती है। तो उस नदी, यद्यपि नदी सूखी थी और कभी भी उसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है, मैंने स्वयं भी अपनी आंखों से देखा है। और उस नदी की एक विशेषता ये भी है कि उसको थोड़ा सा, इतना सा भी यदि हम खो दें, 1 फीट भी, तो नीचे से पानी निकल आता है और बाहर से दिखेगा कि बिल्कुल सूखी नदी है। तो वो जो पानी निकल आता है उसमें लोग वहां जाते हैं और पिंडदान करते हैं। और कितनी भी ज्यादा बारिश आई और जैसे नदी में थोड़ा पानी का प्रवाह बढ़ा तो बस वो 1-2 घंटे तक रहेगा, पानी दिखेगा नदी में, उसके बाद फिर वो पानी सूख जाता है। ऐसा कुछ उसका डिजाइन है, वो प्रकृति की तरफ से ही ऐसा है। तो उनको वो सूखी नदी पार करनी थी और उन्होंने देखा कि उनका शरीर इतना कृशकाय हो गया कि उस सूखी नदी में भी इधर से उधर जाने में उनकी शारीरिक क्षमता जो है वो उनको अनुमति नहीं दे रही थी। तो वो गिर पड़े एक जगह। तो वहां कोई भेड़ बकरी चराने वाले जो थे, वो कोई एक बहन थी, एक महिला थी, उसने देखा ये व्यक्ति तो गिर पड़ा है, तो उसने वहीं पर ही अपनी बकरी का दूध निकाला और लाके उनके मुख में डाल दिया। तो वर्षों से कुछ गया नहीं था उनके मुख में, ऐसी कठोर साधना वे कर रहे थे। तो जैसे ही वो दूध की कुछ बूंदें गई तो उनका जो टूटता हुआ प्राण था वो पुनः प्रतिष्ठित हो गया, उसको थोड़ी ऊर्जा मिली। फिर उसने और थोड़ा सा दूध उनको पिलाया और उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नदी पार करके उस पार जाना था। तो उसने कहा कि ऐसे बिना खाए ये नदी पार नहीं होती है। तो यद्यपि एक सामान्य सा वाक्य था उस बहन का, वो तो बकरी चराने वाली थी, लेकिन इस वाक्य से इन्होंने एक बहुत बड़ी फिलॉसफी ने जन्म लिया महात्मा बुद्ध के माध्यम से। उन्होंने कहा कि जब ये सूखी नदी भी बिना कुछ खाए पिए पार नहीं हो सकती है, तो ये संसार रूपी भवसागर, इसको इतना यदि मैंने शरीर को टाइट कर दिया तो इसको मैं कैसे तैर पाऊंगा। और ये नदी तो सूखी थी, इसमें तो तैरने जैसा भी कुछ नहीं था, चल के ही जाना था। ये संसार तो सागर जैसे है, इसको तो तैरना होता है। तो फिर उन्होंने ये सिद्धांत निकाला, ये फिलॉसफी उन्होंने डेवलप की, वहां से ये विज्ञान उन्होंने निकाला साधना का कि इतना ज्यादा भी नहीं खाना पीना चाहिए कि हम भोजन भट्ट ही बन जाएं। जब देखो तो हमारा ध्यान खाने पीने में ही रहे, आज कौन सी डिश बनाएं, आज नाश्ते में क्या बनाएं, आज लंच में क्या बनेगा, आज डिनर में क्या बनेगा। और जहाँ कहीं कोई खाने का निमंत्रण हो तो हम कितने भी
जरूरी कार्य को भी छोड़ के वहां पहुंच जाएं। इतना ज्यादा भी जिह्वा का गुलाम नहीं होना चाहिए और इतना ज्यादा भी उसको नहीं तड़फाना चाहिए कि शरीर की यात्रा चलना ही कठिन हो जाए। गीता में ही एक जगह भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो लोग इस शरीर को, इंद्रियों को कुछ भी नहीं खाने पीने को देते हैं, बिल्कुल उसको रोक देते हैं, तो एक प्रकार से वो अपने आप को तो कष्ट देते ही हैं, लेकिन उनकी अंतर आत्मा में बैठे मुझ परमात्मा को, मुझ ब्रह्म को भी वो कष्ट ही देते हैं। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने समता शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है वो मध्यम मार्ग के ऊपर ही सारी अवलंबित है। उन्होंने आगे सबको, अपने शिष्यों को यही उपदेश दिया कि मध्यम मार्ग को अपना करके चलो। और दूसरे शास्त्रों में इसी बात को अलग अलग तरीके से कहा है, अति सर्वत्र वर्जयेत, कि अति में मत जियो। मौन की अति वो भी गलत है, बोलने की अति वो भी गलत है, बहुत खाने की अति में चले गए या बिल्कुल ना खाने की अति में चले गए, या संबंधों में बिल्कुल इतने निकट चले गए कि अति हो गई, या संबंधों में इतने दूर हो गए कि दूरी की अति हो गई, तो ये सब ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है और ये सुख देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी हम चर्चा यही कर रहे थे कि यदि हमें अंदर के अपने ज्ञान को पाना है, क्योंकि आंतरिक ज्ञान से ही फिर हमारा भक्ति योग और कर्म योग सिद्ध होता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है तो वो ठीक ठीक भक्ति भी नहीं कर पाएगा, और जिस व्यक्ति की भक्ति ज्ञान पूर्वक नहीं है वो ठीक से कर्म का भी अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, कर्म योग का अनुष्ठान भी नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों अन्योन्य आश्रित हैं। तो इस समय ज्ञान योग की चर्चा चल रही थी, हम कर रहे थे और हम पढ़ रहे थे 10 नंबर श्लोक। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। तो एक तरह से ये समापन की ओर हैं, जो ज्ञान के लिए अर्हताएं बता रहे थे, योग्यताएं बता रहे थे। तो इसमें ये बता रहे हैं 10वें श्लोक में कि मुझ में उसका योग, मेरे अंदर उसका ध्यान जो है वो अनन्य योग होना चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए, अनन्य ध्यान उसका होना चाहिए। भक्ति अव्यभिचारिणी, और इस व्यक्ति की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारिणी, जिसमें कोई व्यभिचार ना हो। विविक्त देश सेवित्वम, और इस व्यक्ति को एकांतवासी होना चाहिए जितना हो सके, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ में उसको नहीं रहना चाहिए। विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी, जन संसदी, जन समूह में इसकी अविरति, अरति, इसकी अरति होनी चाहिए। अरति मतलब अरुचि, उसमें रुचि नहीं लेनी चाहिए। व्यक्ति की एक बहुत बड़ी समस्या है, अपने आप के साथ नहीं रहता है, अपने आप को कभी जीवन में फेस करता ही नहीं है। जैसे ही व्यक्ति को कहा जाए कि आपको एकांत में रखा जाता है, तो फिर वो पूछता है अच्छा वहां पर कोई टीवी आदि होगा कि नहीं, वो ढूंढता है कहीं टीवी है कि नहीं, टीवी भी नहीं है। फिर वो ढूंढता है कि कहीं कोई पुस्तक ही मिल जाए मेरे को, तो कम से कम मैं उसका अध्ययन कर लूं। तो पता चला कि पुस्तक भी नहीं है। फिर वो ढूंढता है कि कहीं कोई न्यूज़पेपर ही मिल जाए, न्यूज़पेपर भी नहीं मिलता है। फिर वो देखता है कहीं अलमारी में कहीं कोई पुराना न्यूज़पेपर बिछा के रखा हो, तो फिर वो उसको ढूंढता है। यदि वो भी नहीं मिले, फिर अपने मोबाइल को चेक करता है, फिर वो सब पुरानी फोटोज ढूंढता है अपने मोबाइल में, फिर वो फोटो कब ली गई थी उसकी मेमोरी में वो खो जाता है। फिर कोई रिकॉर्डिंग पुरानी यदि मोबाइल में रखी है तो उसको सुनना चाहता है। कहीं ना कहीं वो अपने आप से हटना चाहता है, अपने साथ नहीं रहना चाहता है।
तो यहाँ पर ये जो कहा अरति जन संसदी, जन संसद में अर्थात भीड़ भाड़ में इसकी रुचि नहीं होनी चाहिए, जन संसदी में इसकी रुचि नहीं होनी चाहिए। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने साथ रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसका अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि जी फिर जो केवल कहीं आश्रम आदि में चले जाते हैं या कहीं गुफा आदि में चले जाते हैं केवल वही व्यक्ति योगी बन पाएंगे। लेकिन जो लोग संसार में रहते हैं, क्योंकि ऐसा उपदेश यदि भगवान कृष्ण देते तो ये तो फिर मुश्किल से 0.1% लोगों के लिए ही योगी बनना संभव हो पाता, क्योंकि 99.99% लोग तो संसार में ही रहने वाले हैं। उनको तो सांसारिक कार्यकाज ही, अपने कर्तव्य का ही निर्वहन उनको करना होता है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं जन संसदी अरति, जन समूह में अरति अरुचि, मतलब उसको ये तलब नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब जब भी चाहे भीड़ में ही जाने की इच्छा, एक रुचि होती है व्यक्ति की। व्यक्ति को कहें कि आप वहां जा रहे हैं और वहां तो 2 दिन आपको अकेले ही रहना है एकांत में, तो बोले और कोई भी नहीं है क्या? बोले ये नाम सुन के ही व्यक्ति घबरा जाता है। यद्यपि ऐसा तो कोई स्थान है ही नहीं कि जहाँ कोई भी ना हो, क्योंकि कम से कम मैं तो हूं ही और कम से कम परमात्मा तो है ही, तो 2 का अभाव तो कहीं भी नहीं होता है। और ये 2 हैं तो फिर तीसरे की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसके प्रति अवेयर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में कहा विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी। ये जिसको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जिसको अध्यात्म की प्राप्ति करनी है, तो उसकी ये पहचान है कि वो घर में रहते हुए भी एकांत ढूंढेगा। वो पूरे समूह में रहते हुए भी उस समूह के साथ इंटेंगल होने में उसकी रुचि नहीं होगी। जो भी भीड़ भड़के के फंक्शन के जो कार्यक्रम होंगे उस व्यक्ति को उसमें रुचि नहीं होगी। हाँ, यदि कहीं कोई भजन सत्संग हो रहा है, यहाँ जन संसदी का मतलब ये है कि जो अध्यात्म से दूर ले जाने वाली जहाँ चर्चा होती हैं, जहाँ पर सांसारिक चर्चाएं होती हैं, या इस तरह का कहीं राजसिक नाच गान फंक्शन आदि का वायुमंडल है, उससे दूर रहने के लिए उसमें अरति होने की बात भगवान योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं। यदि कहीं योग की चर्चा होती है, अध्यात्म की चर्चा होती है, यदि कहीं किसी ऐसे महापुरुष का प्रवचन होता है जिस प्रवचन को सुन करके हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिल सकती है, तो ऐसे स्थान को तो जरूर सेवन करना चाहिए। उसमें अरति नहीं होनी चाहिए, उसमें अरुचि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जन संसदी से इतना ही अभिप्राय है कि जो चर्चाएं, जो इन्वायरमेंट हमें भगवान से दूर ले जाता है, अध्यात्म से दूर ले जाता है, उसमें हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए। और बाय चांस कभी जाना पड़ जाए, अपरिहार्य अवस्था भी होती है, कई बार हमारी रुचि नहीं होती है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से हमारे वैसे दायित्व हैं कि हमें जाना पड़ता है, तो फिर वहां जाकर के हमें परेशान भी नहीं होना है। एक बार भगवान शुकदेव की परीक्षा करने के लिए उनके पिता ने उनको राजा जनक के वहां भेजा, और राजा जनक भी क्योंकि उनकी आध्यात्मिकता की परीक्षा लेना चाहते थे, तो जैसे ही वो गए तो महल के गेट के ऊपर ही सुंदर सुंदर स्त्रियां नृत्य गान आदि करके उनका स्वागत करने लगी। तो वो ऐसे ही अनासक्त भाव से, उन्होंने उसका विरोध भी नहीं किया कि ये सब क्या है, इनको हटाओ यहाँ से, ऐसे भी नहीं किया। सामान्य रूप से वो उनका स्वागत स्वीकार करके आगे बढ़ गई। फिर थोड़ा सा आगे गए तो वहां पर बहुत फूलों को सजा रखा था, फ्लावर्स का डेकोरेशन किया हुआ था, और
भिन्न तरह के सुगंधित पदार्थों को छिड़क रखा था, केवड़ा आदि की सुगंध वहां आ रही थी, और बहुत ही सुंदर सुंदर बालिकाएं, युवतियां वहां पर नृत्य कर रही थी। तो वहां से भी वो बहुत आसानी से बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, क्योंकि जब कोई साधक होता है और उसको इस तरह के किसी राजसिक एनवायरनमेंट में भेजा जाता है तो वो रिजेक्ट करता है, उसको असहज महसूस होता है कि मैं कहाँ गया। उन्होंने ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी शुकदेव जी ने। राजा जनक ऊपर से महल से अपने झरोखे से देख रहे थे कि ये क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया इनके फेस पर आती है, देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ गए वो। फिर उसके आगे गए तो बिल्कुल अच्छे अच्छे पकवान, शुद्ध सात्विक वहां पर बने हुए थे। उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं और उनकी तरफ कुछ नाक भौं भी नहीं सिकोड़ी कि ये सब क्या है। फिर उससे आगे गए तो बिल्कुल दिव्य फल फ्रूट जो इस लोक के नहीं किसी अन्य लोक के मालूम पड़ते थे, माने जो केवल योगियों के लिए, दिव्य आत्माओं के लिए ही बने हैं ऐसा मालूम पड़ता था। उनको भी ना उन्होंने टच किया और ना उनकी तरफ से कोई उन्होंने नाराजगी अभिव्यक्त की या अरुचि अभिव्यक्त की, सहज रूप से वो निकल गए। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के वो वस्तुओं को, कुछ राजसिक, कुछ सात्विक, कुछ तामसिक, उनको क्रॉस करते हुए वो राजा के पास पहुंचे और उन्होंने राजा से कहा कि मेरे पिताजी ने अध्यात्म का उपदेश सुनने के लिए आपके पास भेजा है, तो कहिए मेरे लिए क्या उपदेश है। राजा जनक ने कहा कि वो उपदेश तो आप पहले से ही जानते हैं, आपको किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गेट से लेकर के यहाँ तक जो आप आए वो सब मैंने सीसी कैमरा में देख लिया है। आपके जो भाव हैं, जो एक चित्त की समता को आपने साधित कर लिया है, किसी भी दृश्य ने, किसी भी सिचुएशन ने आपके चित्त के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला, बिल्कुल समता में रहते हुए आप यहाँ तक आ गए हैं, इसलिए आपकी साधना तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तो उसी के लिए यहाँ पर कहा है कि ऐसी स्थान में यदि कभी जाना भी पड़ जाए तो भी हम समता में रहें, और ऐसा स्थान जाने के लिए यदि ना मिले तो भी अंदर से हम समता में रहें, उसके लिए लालायित ना हों। फिर अगले श्लोक में कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो ये पिछले श्लोक से जहाँ से ये शुरू हुआ था, ज्ञान योग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से शुरू होकर के, और 7वें श्लोक से जो ज्ञान की योग्यताएं शुरू हुई थी, अमानित्वम, अमानित्वम अदम्भित्वम, वहां से लेकर के अमानित्वम अदम्भित्वम से लेकर के और यहाँ 11 नंबर श्लोक तक, अर्थात 7, 8, 9, 10 और 11, इन 5 श्लोकों में जो ये 20 गुण बताए हैं, ये तत्व ज्ञान की योग्यताएं हैं। अगर किसी को ज्ञान मार्ग का पथिक बनना है, ज्ञान योगी बनना है गीता की भाषा में, तो उसके अंदर ये 20 योग्यताएं, ये 20 क्वालिटीज होनी चाहिए। तो इसमें ये अंतिम श्लोक है 11वां श्लोक, यहाँ तक ज्ञान योग की योग्यताएं पूरी हो जाती हैं। तो कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये ऊपर जो 20 चीजें गिना दी, इनका जो ज्ञान अमानित्वम से लेकर, अमानित्वम माने किसी चीज का मान ना करना, अदम्भित्वम हिंसा, इनका माने अहिंसा का पालन करना, हिंसा न करना, मान न करना, दंभ न करना, यहाँ से लेकर के, और जो 10वां श्लोक है विविक्त देश सेवित्वम और अरति जन संसदी, यहाँ तक जितने भी 5
श्लोकों में जो गुण बताए हैं ये सारा अध्यात्म ज्ञान है। इसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। और ये अध्यात्म ज्ञान है, ये क्या है? यही नित्य है। इससे अतिरिक्त जो ज्ञान है वो नित्य नहीं है, वो बदलता रहता है। उसके अतिरिक्त जो ज्ञान है, अर्थात यहाँ गीताकार क्या कहना चाह रहे हैं कि नित्य ज्ञान जो है, शाश्वत ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, उसको यदि हमने प्राप्त कर लिया तो फिर हमें संसार के सब पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमें सारे शास्त्रों को रटने की आवश्यकता नहीं है। सारे वेद दर्शन उपनिषद आदि पढ़ने को मिले तो अच्छी बात है, ना भी पढ़ने को मिले तो इतना भी पर्याप्त है, क्योंकि आयु थोड़ी है और ज्ञान तो अनंत है। और फिर केवल वेद दर्शन उपनिषदों का ज्ञान इतना ही पर्याप्त नहीं है, फिर बहुत सारे और अन्य धर्म ग्रंथ हैं, फिर जो है नीति ग्रंथ हैं, फिर लौकिक ज्ञान है, लोक व्यवहार है, ये सब ज्ञान की गणना में ही आते। तो इसलिए बोलते हैं ना लौकिक ज्ञान, भाई इस व्यक्ति को लौकिक ज्ञान नहीं है, इस व्यक्ति को व्यवहार का ज्ञान नहीं है। तो ये सब ज्ञान की श्रेणी में ही आते हैं। कहते हैं भाई इसको साइंस का ज्ञान नहीं है, इसको मैथ्स का ज्ञान नहीं है, इसको सोशल ज्ञान नहीं है, सोशल साइंस नहीं है। तो अनंत अनंत प्रकार के ज्ञान हैं इस पृथ्वी पर। इसको भाषाओं का ज्ञान नहीं है, इसको पशु पक्षियों का ज्ञान नहीं है, इसको खेती का ज्ञान नहीं है, वो भी एक ज्ञान है, ज्ञान नहीं विज्ञान है, कृषि विज्ञान। तो सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना ये किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे जीवन में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मनुष्य को कहा अल्पज्ञ और ईश्वर को कहा सर्वज्ञ। वो ही सर्वज्ञ है। सब प्रकार के ज्ञान तो नहीं कर सकता, पर ऊपर जो 20 प्रकार का जो ज्ञान है इन 5 श्लोकों में जो बताया, इतना ज्ञान यदि किसी व्यक्ति को होता है तो वो ज्ञान नित्य है, वो शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता है, वो कभी बदलता नहीं है और वो पर्याप्त है। इस ज्ञान को नित्य क्यों कहा और इससे भिन्न जो ज्ञान है उसको अज्ञान क्यों कहा? क्योंकि इससे भिन्न अगर इसको हमने नहीं सीखा और इसको छोड़ करके फिर दुनिया भर का ज्ञान हमारे अंदर है तो वो तो चेंज होने वाला है, अनित्य है। वो अभी हमें है और हमारी मृत्यु के साथ ही वो समाप्त हो जाएगा, या अभी हमें जिस चीज का ज्ञान है वो वस्तु अगले ही क्षण वो बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। जो आम हरा है, जिसको आप कह रहे हैं कि आम हरा होता है, यही ज्ञान है, आपने प्रत्यक्ष देखा है, वही आम कुछ महीने के बाद पीला हो जाएगा। तो आपका ये ज्ञान तो चेंज हो जाएगा, आपको 2 महीने के बाद कहना ही पड़ेगा कि आम तो पीला होता है। संसार की वस्तुएं जो हैं वो परिवर्तनशील है, इसलिए संसार का ज्ञान भी परिवर्तनशील है। जिस बच्चे को आप कह रहे हैं कि ये बालक है, 10 साल के बाद ये ज्ञान परिवर्तित हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये युवा है। फिर अगले 20 साल के बाद आप कहेंगे कि ये प्रौढ़ है, और अगले 80 साल के बाद आप कहेंगे ये बुजुर्ग है। तो आपका ज्ञान कुछ वर्षों की अवधि के बाद बदल जाता है वहां पर, लेकिन कुछ तो ऐसा है वहां पर जो बदला नहीं है, और वो है उस व्यक्ति की आत्मा, वो है हमारी आत्मा। हम कभी बच्चे थे, किशोर बने, युवा बने, प्रौढ़ बने, बुजुर्ग बने, लेकिन हम वही हैं, शरीर में परिवर्तन आया। तो एक ज्ञान तो ऐसा है ना, मेरा ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान जो शाश्वत है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसी प्रकार से ऊपर जो बताए ये ज्ञान इन्होंने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अध्यात्म का ज्ञान ऐसा है जो नित्य रहता है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता है। आत्मा नित्य है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। प्रकृति नित्य है, मूल प्रकृति जो सत्वरजतम की साम्यावस्था है,
और उसका कभी नाश नहीं होता है, तो वो नित्य है। परमात्मा नित्य है। तो ये जो ज्ञान है इसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। तीनों का ठीक ठीक ज्ञान, पुरुष का, प्रकृति का और जीवात्मा का। पुरुष में दोनों आ जाते हैं, जीवात्मा, परमात्मा। इनका जो ठीक ठीक ज्ञान है वही ज्ञान नित्य है।